अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। अकाम सर्व कामो वा, अकाम कोई कामना न हो, या फिर बहुत सारी कामनाएं है, कोई कामना न हो तो भी भगवान विष्णु को, श्री हरि को पूजना चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। या फिर बहुत सारी कामना है तो भी श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, उसकी उपासना करनी चाहिए। मोक्ष काम उदारधि, मोक्ष की कामना हो, कुछ नहीं चाहिए तो मुक्ति तो चाहिए, तो मुक्ति पाने के लिए भी श्री हरि की उपासना करनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज परीक्षित महाराज को समझाते हैं कि मनुष्य को जो शरीर मिला है वह शरीर उपासना के लिए ही मिला हुआ है, परंतु वह मनुष्य उपासना की उपेक्षा करते हुए शरीर को वासना में ही लुप्त कर देता है और वासना में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो यह मनुष्य शरीर जो मिला है वो अद्भुत और अलौकिक शरीर मिला है। अन्य प्राणियों में, अन्य जीवात्माओं में यह शरीर, यह उपासना करने के लिए योग्य नहीं है, जबकि मनुष्य शरीर मिला है वह उपासना के लिए ही मिला है। तो जो मनुष्य शरीर मिला है उसमें उपासना ही करनी चाहिए। अकाम सर्व कामो वा, कोई भी कामना न हो तो भी उपासना करे, और बहुत सारी कामनाएं तो भी उपासना करे, क्योंकि भगवान विष्णु है, वो सभी प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सुखदेव जी महाराज कहते हैं, आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश में से जैसे पानी बरसता है, वह पानी बहुत सारा प्रदेश में गिरता है, अलग अलग जगह पे गिरता है, पर्वत पर पड़ता है, वृक्षों पर पड़ता है, कहीं अरण्य है वहाँ पे पड़ता है, सभी जगह पे पानी पड़ता है। पर वह पानी गिरते गिरते आगे नदी या नाला बनकर धीरे 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 मिल मिल कर आगे जाकर वही पानी पूरा समुद्र में मिल जाता है। आकाशात् पतितं तोयम यथा गच्छति सागरम, जैसे वो पानी चलते चलते अंत में अंततः उसकी मुक्ति कहाँ है? समुद्र में है। यथा गच्छति सागरम, वैसे ही सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति, वैसे ही सभी देवताओं को जो हम प्रणाम करते हैं, उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, वह उपासना, वह प्रणाम हमारा अंततः केशव में ही विलीन होता है। मानी सभी देवताओं को जो भी हम उपासना करें, वह सब उपासना अंततः परमात्मा नारायण के पास ही जाती है, क्योंकि सभी देवताओं भगवान में से ही प्रकट हुए हैं। यह कथा हम आगे के और अन्य अध्यायों में हम देखेंगे कि परमात्मा का विराट स्वरूप, उसमें सभी देवताओं प्रकट हुए हैं। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज कहते हैं, या फिर व्यक्ति का बहुत सारी कामना है, बहुत सी इच्छाएं हैं, तो भी भगवान विष्णु की उपासना करनी चाहिए।